समझ जाओ बीबी, तुमने नेपाल में जो देखा ना वो जंजी, याद रखना एक दिन उत्तराखंड के अंदर बिग जंजी उठेगा और तुम यहाँ से सब छोला झंडा लेकर के भागोगे। फिर कशिश को किसने मारा, जवाब दो, किसने मारा? हम गोलजू मंदिर में जाके गुहार लगाएंगे, हम कोटगाड़ी देवी माता के पास जाके गुहार लगाएंगे, तभी शायद न्याय मिलेगा। अधिकारी सरकार से बोलो तुम्हें पैसा हम देते हैं, पूरे हल्द्वानी में जाओ, घर घर से एक एक 2-2 रुपया मांगो और इनके मुंह पर फूको। तुम ढंग से बात नहीं करते हो। सरकार थी कशिश हत्याकांड के समय पर, हमारी सरकार थी, हम बैठे थे खिलाफ में। भाई क्या हो रहा है इस हल्द्वानी को? तुम्हारे लिए जागर लगाए हम। अब नेपाल से कम बुरी स्थिति नहीं है इस प्रदेश की। दुर्भाग्य से कह रहा हूं, अधिकारी बहुत ज्यादा हावी हो गए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज जो है कशिश हत्याकांड को लेकर हमारे जो ललित जोशी जी हैं और हमारे हल्द्वानी के जो विधायक हैं सुमित देश जी, वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं कि उनका क्या कहना है। बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है, काफ़ी आक्रोश है इस फैसले को लेकर। कशिश के लिए जो न्याय नहीं मिला, जो न्याय चाहिए था, उसके लिए काफ़ी आक्रोशित है। तो बने रहिए चैनल में, सारा कुछ सुनाते हैं। थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा। तो वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं सीधे, सुनाते हैं ललित जोशी और विधायक जी की बातें क्या कह रहे हैं। बेचारी बेटी हमारी छोटी सी कशिश, उसके माता पिता को सूचना नहीं मिली। राज्य की सरकार ने क्या करा, हम पूछना चाहते हैं आप, और हम यही सवाल लेकर तो आए हैं आज। क्यों नहीं पैरवी हुई? हमारी देवभूमि को लगातार कलंकित करा जा रहा है। आज नैनीताल में अंकिता भंडारी, जो हमारी बेटी जिसको मार डाला, उसके माता पिता आज नैनीताल में मौजूद थे। आज प्रदर्शन हुआ, आज आपने हल्द्वानी में प्रदर्शन हुआ। मैं आपको बता दूं, जितने हिमालयी राज्य हैं, सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ उत्तराखंड राज्य में होते, सारे हिमालयी राज्यों में। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है इसकी, उसके आंकड़े में आपको बता रहा हूं। तो इसलिए बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि ये जो हमारी देवभूमि है, यहां पे हम न्याय की कहां गुहार लगाएं? हम गोलजू मंदिर में जाके गुहार लगाएंगे, हम कोटगाड़ी देवी माता के पास जाके गुहार लगाएंगे, तभी शायद न्याय मिलेगा, तभी शायद न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं अपराध हर जगह बढ़ रहा है। मैं हल्द्वानी शहर की बात करूं, मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा दौर नहीं है। अवश्य आप जो आम जनता जो निकल के आई है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये समाज के विभिन्न लोग जो यहाँ पे आए हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी छोटी, आप आज आवाज बन के यहाँ पे जो गरजे हैं, बरसे हैं, अवश्य आवाज दिल्ली तक भी जाएगी, अवश्य आवाज देहरादून तक भी जाएगी, और शायद जो ये सोई हुई सरकार है, शायद आपकी आवाज से जागेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। तो ये थे हमारे विधायक जी सुमित देश जी, इन्होंने क्या कहा आपने सुना ही होगा। और मेरे बीच में हमारे बड़े भाई जो है क्रांतिकारी, राज्य आंदोलनकारी, अभी क्रांति के रूप में जो है नगर निगम का चुनाव लड़ा। और मैं बड़े भाई से गुजारिश करूंगा कि उस दौरान भी 2014 के दौरान जो है सड़कों में जो है आंदोलन किया मेरे बड़े भाई ललित जोशी जी। मेरे छोटे भाई रावत जी, माननीय विधायक समेत हमारे पार्षद शैलेंद्र दानू समेत, क्योंकि कोई राजनीतिक रैली नहीं है, तो बस सारी महिलाएं जो आप यहाँ खड़ी हैं, जो कशिश के परिवार के साथ खड़े हैं, जो और जो ज्योति मेहर हत्याकांड हुआ, आप सब लोगों ने, हरीश भाई, इन सब लोगों ने मिलकर वो हत्याकांड के खिलाफ आवाज उठाई थी। खैर हत्यारा पकड़ा जरूर गया, लेकिन फिर भी बहुत दिन उसमें लिए थे, मुझे वो सारी चीज याद है। मित्रों, आपको शायद मेरे ख्याल 2 मिनट है, एक बात पता होगी कि जिस समय ये कशिश हत्याकांड हुआ, तो मैं शुरुआत हम लोगों ने करी थी शीश महल में। उसके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद होंगे, शायद ताऊ जी आप थे, तो मैं लगातार वहां बैठा था। ये जस्सू भाई भी उस समय हमारे साथ थे, और आखिरकार जो है वो बंदा पकड़ा गया था। अब जब आज उतने साल के बाद, 11 साल के बाद अचानक जब अखबार में पढ़ते हैं, तो रैली में मैं शॉक्ड हो गया, इस व्यवस्था पर शॉक्ड हो गया कि आखिर ये व्यवस्था, ये देश जाग आ रहा है। ये जो हम कहते थे इस लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, ये कितने टूट चुके हैं, और टूट नहीं सके तो चरमरा चुके हैं। कोई पूछे इस न्याय व्यवस्था से, कोई इस राज्य के अटॉर्नी जनरल से पूछे, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे, कोई बाय डिफॉल्ट, मुझे माफ कीजिएगा,
लेकिन मैं सब माननीय न्यायालय से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि कशिश को अगर किसी व्यक्ति ने नहीं मारा तो आखिर कशिश को किसने मारा? जवाब दो, किसने मारा? तुमने मारा, इसने मारा, उसने मारा। अब तुम्हारे लिए जागरण लगाए हम। अब तुमने ये राज्य नहीं बना के रख दिया। आज हम सोचते हैं राज्य बना क्यों? कोई कुछ नहीं है। बंद कमरे के बैठकर सारे अधिकारी गेम खेलते हैं। कुछ नहीं रह गया इस उत्तराखंड के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कमरे के बंद अंदर बैठ करके सारे जितने आदेश पारित होते हैं आम जनता के लिए होते हैं। और जब कर्तव्य की बात आती है तो आज यही महिलाओं को, सारे पुरुषों को एक हत्याकांड के जिसको सांप पकड़ा गया उसको बंद कराने के लिए शर्म करो। 11 साल के बाद भी पूरी जनता को रोड पे आना पड़ता है। तुम शर्म करो। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं सब लोगों को एक बात कहता हूँ, जो भी बात कहता हूँ मैं मन से कहता हूँ, कुछ मना उड़ा के नहीं कहता। हमारे घर वाली बच्चे हैं, क्या हो रहा है इस हल्द्वानी को? बचपन मैंने पूरा काट दिया। 32 साल की मेरी राजनीति में मैंने देखा पिछले साल 2 साल में जितना भयानक अपराध इस हल्द्वानी के अंदर हुआ मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। इस नैनीताल जिले के अंदर हुआ मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। सारे मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, अपने गिरबान पे झागो। घर में तुम्हारे भी बच्चे हैं। आज तुमको भी बाहर निकल के आना चाहिए था, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए रह गए कि अपनी सरकार के खिलाफ बोले तो कैसे बोले। तत्कालीन उस समय पर भी हमारी सरकार थी, हम भी बैठे थे भाई खिलाफ में। हमारी सरकार थी, कशिश हत्याकांड के समय पर हमारी सरकार थी, हम बैठे थे खिलाफ में भाई रावत जी। और हमने कहा इसका न्याय होना चाहिए और आखिर उसका बंदा पकड़ा गया। और आज दुर्भाग्य से मैं आप सबको ये बता रहा हूं, अधिकारियों को बोल रहा हूं, किसी को अगर शक हो तुम समझ जाओ। अभी भी तुमने नेपाल में जो देखा ना वो जंजी, याद रखना एक दिन उत्तराखंड के अंदर बिग जंजी उठेगा और तुम यहां से सब झोला झंडा लेकर के भागोगे। तुमने ये हालत तुमने इस उत्तराखंड की करके रख दी है। कोई न्याय नहीं। तुम्हारे पास कोई बात करने जाता है तुम ढंग से बात नहीं करते हो। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी बनाया उत्तराखंड हमने, हम उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। अपने कर्तव्य का पालन करो। पूरे हल्द्वानी भर में लाल निशान और तमन्ना एक आदमी पर एक इंसान इनके पास जाता है, उस पर दबंग नहीं दिखाते। अरे दबंग नहीं दिखानी है तो बदमाशों पर दिखाओ। शर्म करो आप। मैं इसी शब्दों के साथ हम ये कहते हैं, हरीश भाई समेत आप सब लोगों ने जो दिया, हरीश भाई समेत जो सब ने दिया है। अभी इसके ताऊ जी कह रहे थे आप आज से 11 साल पहले भी वहां पर मौजूद थे, कहते देहरादून के अंदर आंदोलन चला है। मैं ये कहता हूं कि हरीश भाई जो भी इसका नेतृत्व कर रहा है, जहां पर भी हो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। और ये भी आपको घोषणा कर रहे हैं, कि आप स्वयं अपना वकील रखो, रख दिया। सब पूरे हल्द्वानी के पास जाओ, एक बैनर लेकर करके जाओ और इस भिखारी सरकार से बोलो तुम्हें पैसा हम देते हैं। पूरे हल्द्वानी में जाओ, घर घर से 1-2 रुपया मांगो और इनके मुंह पर फूको, इनका कहो तो तुम्हें शर्म नहीं है। हमें अपने बच्चों की फिक्र है। हम तन मन धन से आपके साथ हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये एक आंदोलन बन करके, एक चिंगारी, एक आंदोलन, एक आग बन करके उभरनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व मेयर प्रत्याशी ललित जोशी जी है, राज्य आंदोलनकारी भी है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं हल्द्वानी में, लगातार जो है धरने पे धरने हो रहे हैं, क्या धरने ही करते रहेंगे और काम छोड़ के? अब धरनों का प्रदेश तो बना ही दिया है सरकार, और सरकार के जो विशेष तौर पर जो नुमाइंदे हैं, जिनका जो कर्तव्य भूल करके अधिकार को अपना जो है अपनी धौंस आम जनता पे जताना, उसको ही अपना कर्तव्य मान बैठे हैं। जिस जनता की सेवा के लिए आए थे उसे भूल चुके हैं। एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, कोई इस बात का जवाब दे दे, इस स्टेट के अटॉर्नी जनरल जवाब दे दें, इस स्टेट के जो विद्वान अधिवक्ता हैं जो इस केस के विरुद्ध थे या पक्ष में थे, उन सबसे हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के साथ जो भी प्रोसेस होता है, एक बार माननीय न्यायालय से ये पूछना जरूर चाहिए कि अगर कशिश को तथाकथित उस व्यक्ति ने नहीं मारा तो आखिर कशिश को किसने मारा? क्या कोई आसमान से कोई चीज गिरी थी, वो स्वयं मर गई, उसकी मृत्यु स्वयं हो गई? मेडिकल रिपोर्ट जो आई है वो क्या ऊपर से आई थी? अरे ऐसे
लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूं कि अगर पूरी तरह वो टूटे नहीं है तो इतना तो मैं जरूर कहूंगा वो खत्म और चरमरा चुके हैं। जनता को उनसे कोई आस नहीं रह गई है। ये सत्य है आज के दिन में उत्तराखंड का। अगर अब भी शर्म बाकी है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो विद्वान, जो अधिवक्ता हैं, जो सरकार में देखते हैं इन कार्यों को, उनको एक रिट दायर करनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए, उसके परिवारों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जनता के लिए इस न्याय को हासिल करने का काम अब सरकार का है। आखिरकार जैसे अमित मौर्य हत्याकांड से लेके हो या फिर कशिश हत्याकांड से लेके हो, यहाँ पर जब अमित मौर्य हत्याकांड का दोषी पकड़ा गया तो उसको इंतजार क्यों उसको इंतजार करे, केस क्यों लड़े जब उसने आरोप सत्य साबित हो गया है कि भाई इसने कर दिया, तो भाई उसको क्यों पाल रही सरकार? बताइए आप, अपराधियों को पाल क्यों रही सरकार? देखिए, केस लड़ना तो मतलब भारत के अंदर न्याय व्यवस्था है तो उस न्याय व्यवस्था के अंदर आता है, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, ये कहीं ना कहीं उपस्थित तब है जब कशिश हत्याकांड जैसे लोग जब छूट जाते हैं तो जो आम जिसके मन के अंदर क्या नाम कहते हैं, जो गुनाहगार होता है या फिर जिसकी फितरत होती है गुनाह करने की, उसको स्पेस मिलता है। वो सोचता है ये तो ऐसे ही होगा, हम जैसे वो छूटा वैसे हम छूट जाएंगे। मतलब हम उदाहरण सेट नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं इसमें हमारे राज्य सरकार के जो नीति निर्धारक हैं उनकी गलती है। आखिरी सवाल है सर, हल्द्वानी में क्राइम कैसे रोका जाए? लगातार क्राइम हो रहे हैं, चाहे दुष्कर्म से लेकर वो तमाम चीजें हल्द्वानी में हो रही है, क्यों हो रही है? ये शहरीकरण के साथ देखिए क्राइम बढ़ता है, लेकिन इसी के लिए हमारा पुलिस, हमारा प्रशासन इसी के लिए तो होता है। अब अगर वही पुलिस प्रशासन हम उनसे ये बोलें कि भाई आज हमसे कोई प्रश्न पूछें तो जवाब देने के बजाय एक एग्रेशन उनके मन में होता है जनता के प्रति। यही दरअसल कहीं ना कहीं लोगों के मन में फूट रहा है गुस्सा, जो कहीं एक ना एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन बन के उभरेगा। आपको मैं आज बता दे रहा हूँ। क्या नेपाल जैसे हालत होंगे? नेपाल जैसे हालत हो नहीं रहे क्या? ये तो हमारा देश लोकतंत्र, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हैं। उत्तराखंड के लोग बड़े सहनशील हैं ब्रदर। आज नेपाल से कम बुरी स्थिति नहीं है इस प्रदेश की। दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, अधिकारी बहुत ज्यादा हावी हो गए, अपने ही पार्टी के नेताओं पर हावी हो गए। हम ही सबको रोकना पड़ेगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे ललित जोशी जी, राज्य आंदोलनकारी, इन्होंने अपनी बातें रखी। आप कमेंट जरूर करिए। तो गाइस, आपने सुन ही लिया होगा विधायक जी ने क्या कहा और ललित जोशी जी ने क्या कहा। काफी आक्रोशित थे, काफी गुस्सा था उनपे, क्योंकि गुस्सा होना भी लाजमी है। तो छोटी सी वीडियो से यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नई वीडियो, इस तरीके की नई खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए हल्द्वानी से बाय बाय करते हैं।